हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल सेफ्टी एंड एडविन है। फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं रिगर इंटरव्यू से रिलेटेड कुछ सवाल और जवाब के बारे में। फ्रेंड्स, जब भी आप इंटरव्यू के लिए जाते हो, चाहे वो गल्फ कंट्री के लिए हो या इंडिया के लिए हो, तो आपसे क्या क्या पूछा जा सकता है। तो आज हम इन्हीं सब सवालों तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड, जब भी आप इंटरव्यू के लिए जाते हो तो सबसे पहले आपसे क्लाइंट ये पूछेगा कि आप काम क्या करते हो, या आपका नाम क्या है, या आप कहाँ के रहने वाले हो, और आप कहाँ कहाँ काम किए हो। तो आपको ये सब बताना है। जब भी आप इंटरव्यू में जाओ तो सबसे पहले आपको ये सोचना है कि मैं घर पे बैठा हूँ और अपने किसी भाई से या दोस्त से बात कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग घबरा जाते हैं, पैनिक हो जाते हैं, और जवाब पता होने के बावजूद भी वो सही से आंसर नहीं दे पाते हैं और उनका इंटरव्यू पास नहीं हो पाता है। क्योंकि क्लाइंट आपको आपके बात से ही पकड़ लेता है कि बंदे के पास नॉलेज है, और आपके पास नॉलेज भी होगा और घबरा जाइएगा तो आप उसका आंसर नहीं दे पाइएगा और आप इंटरव्यू से बाहर हो सकते हैं। तो जब भी आप इंटरव्यू देने जाओ, फ्री माइंड होकर बात करना है आपको, और आपको जितना पता है उतना बताना है, और उसका आंसर, जो भी आपको सवाल का आंसर पता है, उसको एकदम आराम से बताना है, थोड़ा भी पैनिक नहीं होना है। इसके बाद आपसे इंटरव्यूअर पूछ सकता है कि क्या आपको क्रेन का सिग्नल देना आता है। तो आपको जवाब देना है कि हाँ सर, हमें सिग्नल देना आता है। और जो भी आपसे एक दो सिग्नल के बारे में पूछेगा कि हाबिस करने के लिए क्या इशारा करेंगे, आरिया करने के लिए क्या इशारा करेंगे, या क्रेन को मूव करने के लिए क्या इशारा करेंगे, तो आपको ये सब इशारा मालूम होना चाहिए। अगर आपको नहीं मालूम है तो इससे रिलेटेड, सिग्नल से रिलेटेड एक वीडियो है मेरा यूट्यूब पे, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूँ, वहाँ से भी आप जाके देख सकते हैं। तो आपको बहुत अच्छा नॉलेज वहाँ से मिलेगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, रिगर का टूल्स क्या क्या होता है। तो आपको बताना है सर, चैन ब्लॉक, डिसेकल, हाइड्रोलिक जैक, बीम क्लैंप, लीवर ब्लॉक, वायर रोप सीलिंग, सी क्लैंप, जे बोल्ट, ओ बोल्ट, वेब सीलिंग, ये सब जो टूल्स हैं वो रिगर के अंडर में ही आता है। रिगर को ये सब टूल्स के बारे में नॉलेज रहना चाहिए। अगर आप अच्छे खासे रिगर हैं तो आपको भी पता होगा कि ये सब जो टूल्स के नाम है या टूल्स है, जो आपको पहचानने आना चाहिए, आपका टूल्स का नाम मालूम रहना चाहिए। और हो सकता है आपको इंटरव्यूअर ये टूल्स दिखा के इसका नाम भी पूछ सकता है, तो ये सब आपको पता रहना चाहिए। आपका अगला क्वेश्चन हो सकता है, लिफ्टिंग के दौरान कितने प्रकार के साइकिल यूज होता है। तो आपको बताना है कि सर, लिफ्टिंग के दौरान दो साइकिल का यूज होता है। एक होता है डी साइकिल और दूसरा होता है बो साइकिल। जो डी साइकिल होता है वो डी शेप में होता है, और जो बो साइकिल होता है वो बो शेप में होता है। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि इन फ्यूचर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से प्राप्त हो सके। उसके बाद का आपका क्वेश्चन हो सकता है, रिगर का क्या जिम्मेदारी होती है। तो आपको बताना है कि सर, रिगर की जिम्मेवारी होती है कि उसको जो लोड उठाना है वो लोड कितने टन का है, तथा जो क्रेन हम उस लोड को उठाने के लिए यूज करने वाले हैं उस क्रेन की क्या कैपेसिटी है। लोड उठाने के लिए जो सीलिंग डिसेकल हम यूज करने वाले हैं उसकी क्या कैपेसिटी है, ये एक रिगर को पता होना चाहिए। यानी कि जब भी आप कहीं भी रिगिंग के लिए जाओ, लिफ्टिंग के लिए जाओ, तो जो भी आपका टूल्स है, जो भी आपका मटेरियल को जो आपको लिफ्ट करना है, उसका कैपेसिटी और टूल्स का कैपेसिटी आपको चेक करना है। उसके बाद ही रिगिंग का काम शुरू करना है। उसके बाद आपसे पूछा जा सकता है, रस्सी में कौन कौन से गांठ होते हैं। तो आपको बताना है सर, सिंगल झूला गांठ, डबल झूला गांठ, जीवन गांठ, सिलेंडर गांठ, या आप लोग बोलते हो खुट्टा गांठ। तो ये सब 3-4 गांठ है। अगर आपको इससे रिलेटेड और भी जानकारी लेना है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, तो मैं इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बना दूंगा जिससे आपको ज्यादा बेनिफिट्स होगा। अगला क्वेश्चन हो सकता है, वेब सीलिंग की कैपेसिटी कैसे पता करेंगे। तो सबसे पहले तो आपको कलर कोड याद रहना चाहिए किसी भी बेल्ट का। जैसे कि अगर वॉयलेट कलर में है तो वो 1 टन का होगा, पीला है तो 3 टन का, ग्रे यानी कि भूरा है तो 4 टन, लाल है तो 5 टन का। ऐसे ही ये सब कलर है जो आपको पता रहना चाहिए। अगर आपको कलर कोड याद नहीं रहता है तो इसको पहचानने का एक और सिंपल तरीका है। बेल्ट के सेंटर में आप देख रहे हो, जैसे मैंने एक बेल्ट डाला हुआ है, उसमें 3 पतले पतले काले धागे हैं। यानी कि जिस बेल्ट में जितना पतला काला धागा होगा, जितना लाइन, वो बेल्ट का कैपेसिटी उतना टन होगा। अगर आपको इसमें भी समझ में नहीं आ रहा है तो इससे रिलेटेड मैंने एक फुल वीडियो बनाया हुआ है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो सकता है आपका, सीलिंग कितने प्रकार के होते हैं। तो आपको बताना है कि सर, सीलिंग 3 प्रकार के होते हैं, वायर रोप सीलिंग और वेब सीलिंग। जो कि आप पिक्चर में देख रहे हो, ये जो सीलिंग है ये सब हम लिफ्टिंग के दौरान यूज करते हैं। तो आपको इंटरव्यू के दौरान ये सब टूल्स के बारे में नॉलेज रहना चाहिए। उसके बाद का आपका क्वेश्चन हो सकता है, SWL और WLL में क्या अंतर है। तो आपको बताना है सर, SWL का मतलब सेफ वर्क लोड होता है और WLL का मतलब वर्क लोड लिमिट होता है। यानी कि जो SWL है वो किसी भी टूल्स का वर्कलोड कैपेसिटी है, और WLL का मतलब भी सेम ही होता है। क्योंकि पहले का जो भी टूल्स आता था उस पर SWL मार्क करके आता था, लेकिन अब जो टूल्स आ रहा है उसमें WLL मार्क करके आ रहा है। तो इसमें कुछ खास फर्क नहीं है, दोनों का मतलब एक ही होगा, बस नाम थोड़ा चेंज किया गया है।